हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 10वां भाग लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने इसके पिछले 9 भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था कि बड़ी माँ और दादी माँ निशा को समझाती हैं तो निशा अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, हाँ दादी माँ, हम समझते हैं आप लोग हमें और प्रेम को एक साथ देखना चाहते हैं। आप चिंता मत करो, हम किसी को भी अपनी दुनिया में आग लगाने नहीं देंगे। हम आप दोनों से वादा करते हैं कि अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ जाएंगे। तो अब आगे की कहानी को सुनते हैं। निशा बड़ी माँ से बोलती है, माँ, हम सबके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तभी कमरे में वैशाली आ जाती है और कहती है, भाभी, मैं आपको सबके बारे में बताती हूँ। ये कहकर वैशाली बताने लगती है। नंबर 1, दादी। दादी और दादाजी कानपुर से हैं। दादाजी काम करने के लिए मुंबई आए और यहीं पर बस गए। दादी के 2 लड़के हुए, एक मेरे पापा, एक आपके ससुर जी। नंबर 2, मेरी माँ। मेरी माँ गोरखपुर से है। मेरे दादाजी और मेरे नाना जी कॉलेज फ्रेंड थे। दादाजी ने दोस्ती को और पक्का करने के लिए माँ का हाथ अपने बड़े बेटे के लिए नाना जी से मांग लिया। इस तरह माँ इस घर की बड़ी बहू बन गई। वैशाली ने आगे बताया, हम 2 बहन हैं, मैं, वैशाली और विशाखा। अब नंबर 3 पर आते हैं। हमारे चाचा जी यानी आपके ससुर जी और मेरी चाची यानी आपकी सास। ये लखनऊ से थी, जिस वजह से हमारे घर की बहू बन गई, यानी वृंदावन गार्डन। वृंदावन हवेली के चक्कर में आप और भाई एक दूसरे में फंस गए। वैशाली आगे बताने लगी। अब मैं आती हूँ खड़ूस नानी पर। नानी प्रयागराज से हैं। नानी के एक लड़की और एक लड़का है। मेरी चाची और मामा जी की शादी नानी जी की मर्जी से नहीं हुई, इसलिए नानी मामी को पसंद नहीं करती। निशा वैशाली से पूछती है, हमें ये बताइए कि मामी जी बात बात पर हे मैया क्यों करती रहती हैं। निशा मामी की नकल उतारती है, दोनों हाथों को उठाकर। इससे पहले बड़ी माँ दोनों को कुछ कहती हैं तो मामी कमरे में आ जाती हैं। हे मैया, ओ, आप सबकी महफिल यहाँ जमी है। आपको हमारी सासू माँ खाने को बुला रही हैं। वैशाली धीरे से निशा के कान में कहती है, भाभी, और सब बाद में बताऊंगी। तो निशा हाँ में सिर हिलाती है। ये लोग जैसे ही कमरे से ड्राइंग रूम में आती हैं, वैसे ही फ़ोन की घंटी ट्रिंग ट्रिंग करके बजती है। बड़ी माँ फ़ोन उठाती हैं। उधर फ़ोन में प्रेम होता है। प्रेम बोलता है, माँ, आज मैं लंच पर घर नहीं आऊँगा, मेरी मीटिंग चल रही है, मैं यहीं ऑफिस में कुछ मंगाकर खा लूँगा। बड़ी माँ कहती है, ठीक है, रात को क्या देर से आओगे? ऐसा बड़ी माँ पूछती है। प्रेम बोलता है, हाँ, आज थोड़ी देर हो सकती है, आप ज़रा ध्यान रखना। नानी से निशा को दूर ही रखना। बड़ी माँ राहत की सांस लेती है। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती हैं। आज का प्लान इन लोगों का फ्लॉप हो गया है। पता नहीं प्रेम कितना टाइम लगाएगा। इधर सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने को बैठ जाते हैं। कुसुमा सबको खाना लगाने लगती है। तभी नानी बोलती है, मैं इस लड़की के साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगी, पता नहीं किस जाति की है, इसलिए मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दो। दादी को ये बात बुरी लगती है। दादी नानी से कहती है, बहन जी, वो हमारी बहू है, आप इस तरह हमारी बहू की
बेइज्जती नहीं कर सकती हैं। हाँ, अगर आपको अपने कमरे में लंच करना पसंद है तो हम आपके कमरे में खाना भिजवा देते हैं। नानी दादी की तरफ मुंह करके बोलती है, हमको लगता है जब से ये लड़की इस घर में बहू बन के आई है तब से इस घर के बड़े भी तमीज खो चुके हैं। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। कुसुमा, तुम हमारे कमरे में खाना ले आना। इससे पहले कि दादी नानी को जवाब देती, निशा नानी का हाथ पकड़ लेती है, कहती है, नहीं नानी जी, मैं अपने कमरे में खाना खा लूँगी। वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी है। आप यहाँ सबके साथ बैठकर खाना खाइए, मैं चली जाती हूँ। ये कहकर निशा उठकर अपने कमरे में चली जाती है। दादी नानी से बोलती है, इसको कहते हैं संस्कार। नानी बोलती है, आपको लगता होगा बहन जी, पर वह मुझे भी आपकी तरह पटाने की कोशिश कर रही है, पर मैं उसके चक्कर में नहीं आने वाली हूँ। तभी बड़ी माँ वैशाली की तरफ इशारा करती है। वैशाली समझ जाती है कि माँ भाभी के लिए खाना ले जाने को कह रही हैं। वैशाली निशा के कमरे में आती है और कहती है, भाभी लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म खाना आपकी ननद लाई है। प्लीज़ इसे ग्रहण कीजिए और मुझे कृतज्ञ कीजिए। निशा उसकी इस अदा पर हंस पड़ती है, कहती है, इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ से सीखी? आप तो इंग्लिश बोलती हैं। वैशाली बोलती है, टीवी सीरियल में दादी भगवान के सीरियल देखती है ना, बस उसी के 2-4 शब्द मैंने सीख लिए। भाभी आप उदास मत होइए, नानी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने वाली हैं। भैया, मैं, माँ, दादी आपके साथ हैं, इसलिए आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपनी छोटी बहन समझना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं हर पल आपके साथ हूँ। वैशाली निशा का हाथ अपने हाथ में रख लेती है और कहती है, अभी भाभी चलो, मैं और आप साथ खाना खाते हैं और मैं आपको और घर वालों के बारे में बताती हूँ। दोनों खाना खाने लगती हैं। हाँ तो भाभी, हम कहाँ पर थे? मामी की बात पर। मामी को उनकी माँ ने बचपन से माता जी की पूजा करवाती थी। बचपन से वह माता जी की पूजा कर रही हैं, इसलिए वह बात पर हे मैया करती रहती हैं। वैशाली ने हाथ घुमा घुमा कर निशा को यह बात बताती है। निशा वैशाली से पूछती है, और मामा जी क्या करते हैं? मामा जी आए तो थे, पर कहाँ चले गए, मिले नहीं किसी से। वैशाली बताती है, मामा जी की कपड़ों की एक दुकान गुजरात में है। नानी गुजरात में रहती है। मामा जी पूरे गए हुए हैं, 2-3 दिन में लौट आएंगे, पर मामा बहुत अच्छे हैं। नानी इतना मामी के खिलाफ उनके कान भरती है, फिर भी मामा मामी को प्यार करते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। माँ को भी संभाल लेते हैं और मामी को भी संभाल लेते हैं। मामा बहुत ही सिंपल सीधे साधे इंसान हैं। वैशाली फिर बोली, मैं आपको प्रिया और उसकी माँ के बारे में बताती हूँ। पहले तो आप यह समझ लीजिए कि प्रिया आपसे कंपटीशन करेगी, आपको नीचा दिखाएगी और भैया को आपके बीच दीवार बनने की कोशिश करेगी। उसकी माँ बहुत चालाक है, वह हर कोशिश करेंगी कि उसकी बेटी इस घर की बहू बन जाए। इन दोनों माँ बेटी से आपको बच के रहना है। ये आपके खिलाफ साजिश रच सकती हैं। निशा पूछती है, प्रिया के पापा कैसे हैं? और आपने विशाखा के बारे में कुछ नहीं बताया। तो वैशाली बोलती है, प्रिया के पापा बहुत अच्छे हैं, और रही विशाखा की बात, तो आप विशाखा से भी बच कर रहना, जब तक विशाखा के मन में आपके लिए आदर प्यार जग ना जाए, क्योंकि अभी वह प्रिया को ही अपनी भाभी समझती है। उसे लगता है उसके भाई ने गलत लड़की से शादी कर ली है और प्रिया के साथ अन्याय हुआ है। बस भाभी, इतना सा हमारा परिवार है। निशा पूछती है, आपके पापा, मेरे ससुर जी और
मेरी सास, उनका देहांत कैसे हुआ? विशाखा बोलती है, भाभी इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता। यह बात तो दादी और माँ ही बता सकते हैं। हम तो बहुत छोटे थे, तभी हमारे चाचा जी, चाची और पापा हमें छोड़कर चले गए। आप यह बात माँ से पूछना, वो आपको बताएंगी। और भाभी, आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करना। निशा उसके गले लग जाती है, कहती है, मुझे ससुराल में बहन जैसी एक ननद और माँ जैसी सास मिली है। वैशाली बोलती है, भाभी मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लास है, अब मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप फ़ोन करके मुझे बुला लेना। आप अपना मुझे फ़ोन दीजिए, मैं अपना नंबर इसमें सेव कर देती हूँ। आप जब जी चाहे मुझे बुला सकती हैं। निशा बोलती है, ठीक है, आप जाइए पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा कपड़े ठीक करके अलमारी में लगा देती हूँ, रात को जल्दबाजी में लगाया था। वैशाली अपना नंबर निशा के फ़ोन में सेव करके कमरे से चली जाती है। उधर सुनंदा को पता चला कि प्रेम आज देर से आने वाला है, तो वो प्रिया से बोलती है, प्रिया तुम आज जल्दी मत सोना, प्रेम देर से आएगा और तुम्हें नीचे जाकर प्रेम का इंतज़ार करना है। जैसे ही प्रेम आए तुम उसे ये जताना कि तुमको उसकी कितनी फिक्र है और उसे अपने हाथों से खाना गरम करके खिलाना है। आज तक तुम्हारी प्रेम की ठीक से बात तक नहीं हुई, इसलिए मामला इतना बिगड़ा हुआ है। तुम एक तरफा प्यार करती हो, प्रेम को पता भी नहीं चला। आज से तुम्हें प्रेम पर अपना प्यार वाला जादू चलाना है। सुनंदा अपनी बेटी प्रिया को समझाती है। तभी नानी बोलती है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और अभी तो उस लड़की ने प्रेम के दिल में कोई जगह नहीं बनाई है, और अगर उसने प्रेम के दिल में जगह बना ली तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। विशाखा भी वहाँ आ जाती है और कहती है, इतना आसान नहीं है मेरे भाई का दिल जीतना। ये बात कहते हुए वह कुर्सी पर बैठ गई और बोलती है, बचपन से आज तक प्रिया भाभी उनका मन नहीं जीत पाई। फिर विशाखा कहती है, तो वो जो अभी 2 दिन भी आए नहीं हुए, वो लड़की मेरे भाई का मन जीतेगी? इम्पॉसिबल। जहाँ तक मैं अपने भाई को जानती हूँ, उनका दिल पत्थर का है, इतनी आसानी से नहीं पिघलने वाला। नानी बोलती है, विशाखा ठीक कह रही है प्रिया, तुम्हें प्रेम का दिल हर हाल में जीतना होगा। हम उस लड़की को इस घर में देखना नहीं चाहते हैं। विशाखा बोलती है, मैं भी उस लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती हूँ। तो हम लोग प्रेम का दिल जीतने का मिशन शुरू करते हैं और चारों लोग एक दूसरे के हाथ में हाथ रख देते हैं। विशाखा कहती है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। विशाखा फिर अपने कमरे में चली जाती है। नानी कहती है, जरा नीचे चल कर देखते हैं वह लोग क्या कर रहे हैं। फिर वो लोग नीचे आती हैं। कुष्मा कहती है, बड़ी माँ, आज अगर आप लोग जल्दी खाना खा ले तो मैं जल्दी चली जाऊंगी। बड़ी माँ बोलती है, अच्छा मैं सबसे कह देती हूँ, सब लोग जल्दी खाना खा लेंगे। प्रेम का खाना तुम ढक कर रख देना, जब प्रेम आएगा तो निशा उसे खाना खिला देगी और तुम भी अपने लिए खाना लेकर जाना। कुष्मा बोलती है, ठीक है बड़ी माँ। बड़ी माँ सबको बुलाती है और कहती है, आज कुष्मा जल्दी जाएगी तो सब लोग जल्दी खाना खा लो। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर निशा खाना नहीं खाती। वह कहती है, मुझे अभी भूख नहीं है, जब मेरा मन करेगा, भूख लगेगी तब मैं खा लूँगी। और वह अपने कमरे में ही रहती है। तभी कमरे में निशा के पास मामी आ जाती हैं और उससे पूछती है, हे मैया, हमने सुना है तुम हमारे लखनऊ से हो। निशा बोलती है, हाँ हम लखनऊ से हैं। मामी जी बोलती है, हे मैया, लखनऊ हमें बहुत याद आता है। लखनऊ की चाट पकौड़ी, दही जलेबी, हम सुबह सुबह दही जलेबी खाते थे। निशा मामी से पूछती है, और मामी जी, आप अपने बचपन में क्या क्या करती थी? कुल्हड़ की चाय
हम अपने बचपन में चाय कुल्हड़ में पीते थे और कुल्हड़ में हमारे बाबूजी हमें रबड़ी खिलाते थे। मामी मटक मटक के निशा को सारी बात बताती हैं। बात बताते बताते बार बार अपनी चोटी घुमाती रहती हैं। निशा को अपने माँ बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। सबसे ज़्यादा याद उसे आज प्रेम की आ रही थी, क्योंकि उसने आज सुबह से प्रेम की शक्ल नहीं देखी थी। वह मन में सोच रही थी कि मुझे प्रेम की याद क्यों आ रही है, पर उसका मन उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। मामी के आ जाने से उसका मन थोड़ा सा बहलने लगा। उसे मामी का आना अच्छा लगा। तभी बड़ी माँ निशा के कमरे में आती हैं और कहती हैं, निशा, कुछ माँ खाना बना कर रख गई है, तुम जब प्रेम आए तो गरम करके उसको खिला देना। निशा बोलती है, ठीक है बड़ी माँ, पर ये कितने बजे आएंगे? बड़ी माँ कहती हैं, पता नहीं, और मामी को दूध की ट्रे पकड़ा देती हैं। कहती हैं, भाभी आप माँ जी को हल्दी वाला दूध और प्रिया को चॉकलेट दूध दे आइए, और सुनंदा को कॉफ़ी चाहिए थी, उसे कॉफ़ी दे देना। मामी बोलती हैं, जी आपने तकलीफ क्यों की? किसी नौकर से कह देती, वह उनको दे आता। बड़ी माँ बोलती है, वो हमारे घर में मेहमान हैं, इसलिए उनका स्वागत करना मेरी जिम्मेदारी है। नौकर सारे सोने चले गए हैं, रात काफ़ी हो गई है, इसलिए मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मामी बोलती है, ठीक है मैं सबको दे कर आती हूँ। बड़ी माँ निशा से कहती है, तुम आराम करो, जब प्रेम आएगा तो तुमको फ़ोन करेगा। निशा हाँ में सिर हिलाती है। फिर बड़ी माँ कमरे से चली जाती हैं। बड़ी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे वह कोई बहुत बड़ा काम करने जा रही हैं, और अपने कमरे में आकर बैठ जाती हैं और वह लाइट ऑफ कर देती हैं। विशाखा और वैशाली अपने कमरे में होती हैं। विशाखा फ़ोन पर गाना सुन रही थी। वैशाली को जानना होता है कि नानी एंड उनकी पार्टी क्या खिचड़ी पका रही है। विशाखा, और विशाखा, मुझे तुम्हें निशा के बारे में कुछ बताना है। विशाखा पहले तो नहीं सुनती, पर निशा का नाम आते ही कान से लीड निकाल लेती है और कहती है, तुम तो उस निशा की चमची हो। तभी वैशाली बोलती है, वो तो मैं माँ को खुश करने के लिए करती हूँ। विशाखा वहाँ हुई सारी बातें बता देती है। विशाखा कहती है, देखना दीदी उस लड़की को कितनी जल्दी इस घर से बाहर निकाल देंगे। वैशाली कहती है, तू गाना सुन, मैं पानी लेकर आई। वैशाली माँ के कमरे में आती है और माँ से बोलती है, आपने लाइट क्यों बंद कर रखी है? माँ बोलती है, आज निशा और प्रेम को अकेले छोड़ने हैं, इतने दिन बाद उन दोनों को अकेले खाना खाना चाहिए। वैशाली बताती है, माँ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जो विशाखा से मैंने बहुत मुश्किल से निकाली है। माँ बोलती है, क्या बात है, बोलो। वैशाली बताती है कि विशाखा बता रही थी कि आज प्रिया नीचे बैठने वाली है। सबके सो जाने के बाद वहीं ड्राइंग रूम में बैठेगी और जैसे भैया आएंगे भैया को दिखाने की कोशिश करेगी उनका कितनी देर से इंतज़ार कर रही है, और फिर खाना गरम करके भैया को खिलाने वाली है। माँ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उनका इंतज़ाम कर दिया है। वैशाली ने पूछा, कैसे माँ? ये आइडिया तुम्हारी दादी का था, सबको नींद की गोलियां खिलाकर सुला दी है, अब तक तो सभी सो भी गए होंगे। वाह माँ, वैशाली ने गले लगते हुए बोला। हैव अ ग्रेट मॉम, दिस इज़ माई मदर। ऐसा कहकर वैशाली माँ से लिपट जाती है। बड़ी माँ फिर बोली, जब सुनंदा अपनी बेटी के लिए खेल खेल सकती है तो मैं भी अपने बच्चों की खुशियों के लिए खेल खेल सकती हूँ। अब बेटा तुम भी आराम से सो जाओ, क्योंकि जैसे ही प्रेम आएगा वैसे ही गंगू लाइट काट देगा, घर में अंधेरा हो जाएगा। अरे वाह, भैया एंड भाभी एंजॉय कैंडल नाइट डिनर। ओके मदर, गुड नाइट। वैशाली ये बोलकर चली गई। गुड नाइट बेटा। वैशाली
फिर कमरे से चली जाती है। पर बड़ी माँ को नींद नहीं आती है। भगवान, मेरा प्लान फेल मत करना। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बच्चों के भले के लिए कर रही हूँ, इसमें सबका भला होगा। ऐसा कहकर बड़ी माँ भगवान के हाथ जोड़ती हैं, मन में शंका लिए आंख बंद कर लेती हैं। निशा प्रेम का इंतजार करती है। रात के 12 बज जाते हैं, फिर भी प्रेम नहीं आता है। निशा बार बार देखती है जाकर और मन ही मन गुस्से में भुनभुनाती है, इस मिस्टर नटवरलाल का कुछ पता ही नहीं है। भूख के मारे हमारी जान निकली जा रही है। हमें क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि हमें भूख नहीं है। अगर खा लेती तो अच्छा रहता ना। अब क्या करूं? सब लोग सो रहे हैं। क्या चुपचाप खाना खाकर आ जाऊं? क्या करूं? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकती हूँ। किसी ने देख लिया तो मेरी हंसी उड़ाएगा। निशा अपने आप से बातें करती है और पूरे कमरे में चक्कर लगाती जाती है और ताली बजा बजा गाना गाती है, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, कम करो हमारी भूख की आस, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। गाना गाते हुए भी हमें बहुत भूख लग रही है। निशा अपने कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है। सबके कमरे बंद होते हैं। निशा भाग भाग कर एक एक कमरे में डोर आई से अंदर का नज़ारा देखती है। उसे दिखाई देता है सबके कमरे की लाइट बंद है और सब सो रहे हैं। चलो, सब सो रहे हैं, चल निशा अब देर मत कर, भूख की वजह से चक्कर आ रहा है। फिर निशा किचन में आ जाती है। देखें कुष्मा दीदी ने क्या बनाया है, और वह एक एक बर्तन खोल कर देखती है और देख देख कर खुश होती है। वाह, मटर पनीर की सब्जी, पूरी, दाल, चावल, हलवा, हा हा हा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन हम खा लेंगे तो मिस्टर नटवरलाल क्या खाएंगे? चलो थोड़ा सा चख लेते हैं। एक डिब्बा खोलती है, जरा देखें इस डिब्बे में क्या है। वाह वाह, यह तो बूंदी का रायता है। चलो यह बर्तन भी खोल कर देखते हैं, देखें इसमें क्या है। अरे वाह, इसमें तो आलू गोभी की सब्जी है। अब इसमें क्या है? बैगन की सब्जी। यह रहा सलाद, यह पापड़, मतलब सब हमारी पसंद का खाना है। देखकर तो और भूख लग रही है। आ जाइए मिस्टर नटवरलाल। भोलेनाथ बाबा, आप इनको भेजिए ना, बहुत भूख लगी है और हम इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि 2 बजने वाला है। चलो थोड़ा सा खाना चख लेते हैं। भोलेनाथ बाबा थोड़ा सा चख लें और निशा प्लेट में डालकर खाना खाने लगती है। धीरे धीरे करके आधे से ज़्यादा खाना खा लेती है और बोलती जाती है, वाकई दीदी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। दूसरों के हाथ का खाना अच्छा लगता है। अपने हाथों से तो खाना बनाने में सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, इसलिए बनाते बनाते भूख ख़त्म हो जाती है। और निशा इस तरह अपने आप से बातें करती है, खुद से बात करते हुए आधे से ज़्यादा खाना वह खा लेती है। बर्तन में थोड़ा सा चावल, थोड़ी थोड़ी सब्जी और 1-2 पूरी बचती है। फिर निशा गहरी सांस लेती है और कहती है, अब हमें चैन आया है। अब हम उनका सुबह तक इंतज़ार कर सकते हैं। तभी निशा की नज़र बर्तनों में पड़ जाती है तो इसका दिल हक से रह जाता है। अरे बाप रे, हमने तो सारा खाना खा लिया। तभी टिंग टोंग करके दरवाजे की बेल बजती है और निशा चौंक जाती है। लगता है पति देव आ गए हैं। अब क्या करें? टिंग टोंग फिर से बजती है। निशा, चल दरवाज़ा खोल, तेरी आज सामत आ गई है। ऐसा कहती हुई वह दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो सामने वाकई प्रेम खड़ा होता है, जो निशा को घूर रहा होता है और आते ही निशा को चिल्लाता है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? निशा बोलती है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी देर से आते हैं और ऊपर से चिल्लाते हैं। और वो हम जगे हुए थे। अगर सो रहे होते तो क्या करते आप? प्रेम दांत पीसते हुए आगे आता है। निशा 2 कदम पीछे हटती है और प्रेम बोलता है, यहीं खड़ी रहोगी या मुझे अंदर भी आने दोगी? और हकला क्यों रही हो? निशा वो करके रह जाती है। निशा तो डर रही थी,
पति आ चुके हैं, अब खाना कहाँ से लाऊं, इतनी जल्दी क्या बनाऊं। उसके दिमाग में तो यह सारी बातें चल रही थी। प्रेम निशा को हटा के अंदर आता है और कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना गर्म करो, मुझे बहुत भूख लगी है और ज़्यादा देर मत लगाना। निशा हाँ में सिर हिला देती है। प्रेम ऊपर कमरे में चला जाता है। निशा अब सोचती है क्या करूँ। फटाफट किचन में जाती है और फ्रिज खोल कर देखती है क्या क्या सब्जियां हैं। फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं। जल्दी से आलू गोभी मटर बैगन सब लेकर जल्दी जल्दी काट लेती है। मन में बड़बड़ाती रहती है, निशा तुम्हारी आदत बहुत खराब है, और खा लो खाना, भूख लगी थी ना, अब हो परेशान। चलो सारी सब्जियां तो कट गई, इसमें आलू गोभी मटर सब कुछ है, यानी कि कुष्मा दीदी ने अलग अलग बनाई थी, वो हमने एक साथ बना दी है। इसमें थोड़ा सा पनीर डाल देते हैं और निशा सब्जी छौंक देती है। प्रेम फ्रेश होकर आ जाता है और निशा से कहता है, निशा खाना गर्म हो गया हो तो जल्दी लेकर आओ, और डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाता है। किचन से निशा बोलती है, 2 मिनट रुक जाएं। तभी लाइट चली जाती है। निशा आटा ढूंढ रही होती है। आटा ऊपर अलमारी में रखा होता है। अलमारी इतनी ऊपर होती है, फिर आटा का डब्बा उसे मिल जाता है, पर आटा का डब्बा उसके हाथ में नहीं आता है। निशा उस डब्बे पर अपना हाथ बढ़ाती है और मन ही मन खुद पर चिल्लाती है। कहती है, यह डब्बा भी इतना ऊंचा रखा हुआ है कि हाथ में नहीं आ रहा, मतलब आसमान से गिरे खजूर में अटके। निशा उसे पकड़ने की कोशिश करती है। डब्बा उसके हाथ में आधा आता है, आधा ऊपर रहता है और लाइट जाते ही अंधेरा हो जाता है। आटे का डब्बा निशा के हाथ से फिसलकर ऊपर से उसके सिर में गिरता है। प्रेम कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर किचन में आता है और अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाता है। उसकी रोशनी में दिखता है कि वहाँ पर निशा भूत बनी हुई है। उसे देखकर हंसता है, हा हा हा। बड़ी देर तक हंसता रहता है। निशा मुंह बनाए खड़ी रहती है। जब हंसी रुकती है तो प्रेम पूछता है, तुम तो खाना गर्म करने आई थी, या भूत बनकर मुझे डरा रही हो? आटे का डब्बा कैसे गिर गया? तब निशा आंखों में आंसू भरकर बताती है, सारा खाना हमने सब खा लिया, हमें भूख लगी थी और आपके आने में देर लग रही थी। खुद से बात करते करते हमने सारा खाना खा लिया। बर्तनों में थोड़ा चावल, थोड़ी दाल और 2 पूरी बची है, थोड़ी सी सब्जी भी बची है, इसलिए हमने सोचा आपके लिए खाना बना दें। इसी वजह से हम डर रहे थे। जिस मासूमियत से निशा सारी बात बता रही थी, हाथ फैला फैला कर, तो प्रेम उसे देखता रहता है। आटे में सनी निशा प्रेम को मोबाइल की रोशनी में बहुत प्यारी लगती है। वह थोड़ा सा हंसने लगता है। निशा से कहता है, यह बात तुम मुझे पहले ही बता देती, चलो यहाँ आओ, मेरे पास आओ। प्रेम उसके सर का आटा एक कपड़े से साफ करता है। देखो शायद फ्रिज में ब्रेड होंगे, बटर होगा, तुम मेरे लिए टोस्ट बना दो, मैं वही खा लूँगा। निशा बोलती है, मैं आपके लिए सब्जी बना रही हूँ, बस आटा गूंथ के 2 मिनट लगेंगे, मैं रोटी बना दूँगी। प्रेम बोलता है, नहीं तुम परेशान मत हो, 3:30 बज रहा है, अभी 1-1.5 घंटे बाद सब लोग जग जाएंगे, तुम ब्रेड और बटर मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। मोमबत्ती ढूंढो कहाँ है। मोबाइल की रोशनी में निशा मोमबत्ती ढूंढती है और जलाती है। प्रेम को ब्रेड बटर तवे में सेक कर देती है। प्रेम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगता है। एक मोमबत्ती डाइनिंग टेबल पर जला के रख देता है। तभी मामी की आँख खुलती है। पानी पीने के लिए बोतल उठाती है तो उसमें पानी नहीं होता। मामी कहती है, हे मैया, इसमें तो पानी नहीं है। हे मैया, अब हमको नीचे पानी लेने जाना पड़ेगा। नीचे से पानी लेकर आते हैं। मामी नीचे पानी लेने आती हैं। जैसे ही डाइनिंग रूम में पहुंचती हैं, किचन में जाने से पहले मामी की निगाह डाइनिंग टेबल पर पड़ती है। डाइनिंग टेबल पर उन्हें एक मोमबत्ती जलाती दिखाई देती है और उस मोमबत्ती की रोशनी में निशा का चेहरा उन्हें नजर आता है। निशा के चेहरे का आटा ठीक से साफ नहीं होता, इसलिए मामी उसे भूत समझ लेती हैं और डर के मारे
कांपने लगती हैं। कहती हैं, हे मैया, यह तो भूत है। मामी बिना पानी लिए अपने कमरे में चली जाती हैं। हे मैया, कहाँ फंसा दिया, आज तो हमने भूत देख लिया। इस घर में भूत भी है, जरूर बड़े जीजा जी का या छोटे जीजा जी का भूत होगा। अच्छा हुआ उन लोगों ने हमें देखा नहीं, वरना हमको देखते ही कह देते, अरे भाभी आप यहाँ। यह सोचकर मामी अपने आप को चादर में लपेट लेती हैं और चादर के अंदर कहती है, चलो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और वह हनुमान चालीसा पढ़ने लगती हैं। निशा और प्रेम मामी को नहीं देख पाते हैं, इसलिए उनको नहीं पता चलता कि मामी यहाँ आई थी और मामी डर के भाग गई। तो दोस्तों, क्या रात की बात किसी को पता चलेगी? क्या मामी की बात से हंगामा होगा या नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसका अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।